दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होने जा रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार है। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब सिविक सेंटर में एमसीडी सदन की बैठक होगी। सत्तारूढ़ दल के कई प्रस्तावों पर विपक्ष की दर्ज की जा सकती है और इन प्रस्तावों पर आज हंगामा तय है। बिल्डिंग सैंक्शन प्रस्ताव पर एमसीडी सदन में हंगामा हो सकता है, तो बीजेपी का आरोप है कि इस प्रस्ताव से बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों को ही फायदा होगा, तो वहीं इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, बैठक 2 बजे शुरू होगी। 2 प्रस्तावों पर सबसे ज्यादा विवाद है। जो नया प्लान है, मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा या आसान। दूसरा, स्कूलों को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के जो नियम है, क्या लग रहा है ग्राउंड पर किस तरह की हलचल है? बीजेपी तैयारी के साथ आने वाली है आज सदन में? देखिए जीनत, ये बहुत ज़्यादा ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि अगर किसी का नक्शा पास कराने के लिए मसलन उदाहरण के तौर पर 100 रुपये देने पड़ते हैं तो उनको 500 रुपये देने पड़ जाएंगे। ऐसी 500% की वृद्धि होगी। 0.05% का ही इजाफा होगा और ज़्यादातर जो मकान हैं वो 250 वर्ग मीटर के नीचे के ही हैं, उससे भी कहीं कम क्षेत्रफल के जो मकान हैं। लिहाजा इसके ऊपर ऐसा असर पड़ेगा जिससे कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, हाय तौबा करने लगेंगे, या महंगाई का बोझ कमर तोड़ देगा, इस तरह का स्लोगनरी इस इशू के ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी विपक्ष में है और जब बीजेपी सत्ता में थी, जब 3 भाग हुआ करते थे एमसीडी के, एनडीएमसी, ईडीएमसी और एसडीएमसी, तब एनडीएमसी में भी ऐसा ही कमोबेश प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वो अमल में नहीं लाया जा सका था। अब बीजेपी इस मामूली बढ़ोतरी को किस तरह से महंगाई का हवाला देगी, या फिर ये कहेगी कि जो छोटे मकान बना रहे लोग हैं, मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब तबका है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बड़े मकान वाले तो ले देकर कैसे भी अपना काम करा ही लेंगे। ये बात तब समझ में आएगी जब ये जो प्रस्ताव पास होने जा रहा है वो ज़मीनी हकीकत बन पाएगा, और उसे अभी ज़मीन पर अमल में लाने में काफ़ी समय लगेगा। लिहाजा ये तो वो सवाल का जवाब हो गया जिसका आप जवाब जानना चाह रही थी कि पब्लिक का कैसा रिएक्शन है या फिर ज़मीन पर किस तरह की हरकत है। अभी तक ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, और आज सदन की बैठक में इस मामले के ऊपर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि ज़्यादा प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है, और कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जो एमसीडी से मान्यता लेते हैं और वो अपने अपने छोटे छोटे इलाकों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अभी तक ऐसा होता है कि शिक्षा समिति पर इसका प्रपोज़ल पहले जाता है, वो इसको स्क्रूटनाइज कर देता है, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी पर ये प्रपोज़ल जाता है, और फिर आखिरी दहलीज होती है कि एमसीडी सदन के अंदर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, संस्थान चलाने के लिए मंजूरी का प्रस्ताव लाया जाता है। अब चूंकि स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं हुई है, लिहाजा ऐसे प्रस्ताव सीधे एमसीडी सदन के अंदर लाए जा रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि इससे जो अफसर हैं वो उनका बोलबाला बढ़ेगा, उनकी मनमानी बढ़ेगी, वो अननेसेसरली प्रेशर बनाएंगे कि अब चूंकि सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में हैं, उन्हीं को स्क्रूटनाइज करनी है, लाइसेंसिंग या फिर उनकी एप्लीकेशन या फिर उनको जो मंजूरी देने की पूरी कवायद है। लिहाजा इसके अंदर कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी हो जाएगी, लाल फीता शाही हावी हो जाएगी, जो रिपरकशन के तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। ये 2 मूल मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी सत्तारूढ़ दल का घेराव करने जा रही है, उनकी प्रस्तावना को सवालों के घेरे में खड़ा करने जा रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, कई हफ्तों से हर सोमवार के दिन एमसीडी की तरफ से डेंगू का डेटा जारी किया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले कुछ हफ्तों से वो डेंगू का डेटा जारी नहीं हो रहा है। सोर्सेज से आज भी क्लेम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि करीबन सितंबर महीने में 2700 के आसपास मामले रिपोर्ट हो गए हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने की तुलना के अंदर ये आंकड़ा 198 था। लिहाजा कहाँ 198 का आंकड़ा और कहाँ 2700 का आंकड़ा, और दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल हों चाहे सरकारी अस्पताल हों। इस मसले को लेकर भी
बीजेपी सत्तारूढ़ दल को घेर सकती है। ये 3 मुद्दे हो गए। इसके अलावा बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से भी लोहा लेना पड़ सकता है। कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने कल एक बैठक की है, उसमें तय किया है कि कुछ दिनों पहले सदन की बैठक के अंदर जो दैनिक भत्ता प्रति बैठक का मिलता था पार्षदों को, उसके अंदर बम्पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया है। कांग्रेस के पार्षद इस मामले को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं। उनका यह आरोप है कि उनको स्थानीय स्तर के ऊपर विकास चाहिए, ज्यादा दैनिक भत्ता नहीं चाहिए। तो ये 4 मसले हैं जिससे सदन की बैठक आज हंगामेदार होने की आशंका है। ठीक है।